अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। करेले तो सबको ही पसंद होते हैं और कुछ लोग करेले इसलिए नहीं खाते कि उन्हें कड़वे लगते हैं। तो लेकिन आज मैं जो तरीका आपके लिए लाई हूँ, इससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। मैं करेलों की जो तरीका बताऊँगी, इससे करेलों की कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाएगी और हर कोई शौक़ से बिल्कुल खाएगा। मैंने 1 किलो यहाँ पर करेले लिए हैं, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे तरह धो लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था। यहाँ पर हम इसके ऊपर के छिलके नहीं उतारेंगे बिल्कुल भी, और इनमें से बीज दरमियान में से हम 2 कर लेंगे और 2 करने के बाद हम इसके बीज अच्छी तरह निकालेंगे। कुछ लोग इसे गोल गोल काटते हैं और बीज नहीं निकालते, लेकिन हम यहाँ पर इसे मुख्तलिफ शेप में काटेंगे और इसके बीज बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल देंगे। आप करेलों को इस तरह धोएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं रहेंगे। और इनमें तो थोड़ी सी कड़वाहट तो होती है जो इसकी नेचुरल होती है, और लेकिन पसंद भी सबको बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इसका एक्स्ट्रा कड़वापन होता है वो हम ईज़िली ख़त्म कर देंगे। और ये तरीका बहुत ही पुराना है और हर घर में तकरीबन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे करेलों को हाफ़ करके इनके सारे बीज निकाल लिए थे और ऊपर की मैंने स्किन बिल्कुल भी नहीं उतारी। आप चाहें तो इसकी स्किन को उतार सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इस स्किन के साथ ही आता है। तो ये क्योंकि ये इजीली धुल भी जाते हैं, इसलिए मैंने इनकी स्किन को नहीं उतारा। आप चाहें तो इसकी स्किन उतार लें और उसे भी नमक लगा कर रख दें, वो भी अलग से आप फ्राई करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको इस तरह बारीक बारीक थोड़ा सा काट लूँगी, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हमने नहीं काटना। ये देखें, इस तरह हम काट लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर नमक लगा कर रख दिया था इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 1 किलो करेले में आप तकरीबन खाने के 5 से 6 चम्मच आप डाल देंगे। इसमें नमक बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिससे हमारे करेले खुद ही अपना पानी छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसका कुछ पानी तो पहले निकल गया था और हम थोड़ा जो बाकी है तो हम थोड़ा सा इस तरह ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा मसलेंगे, इसे मलेंगे तो इसका पानी निकल आएगा और ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगे। देखिए इसका कितना सारा पानी निकला और ये बहुत कड़वा होता है। इस तरह ये हमारा कड़वा पानी का निकल जाएगा और हमारे करेले भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे आपके सामने हैं। जब हम इन्हें अच्छी तरह मसल लेंगे तो इसके बाद हम इसे साफ़ पानी से 2 से 3 मरतबा इसे धो लेंगे, ताकि इसका नमक जो भी है वो सारा कुछ निकल जाए। और हम इसे छलनी में इसे खुश्क होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हमने इनका पानी निचोड़ना है। पानी निचोड़ने से ये बिल्कुल और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इनमें जो थोड़ा बहुत पानी है, इसमें थोड़ा बहुत जो कड़वापन होगा वो भी निकल जाएगा। और ये बाद में फ्राई भी बहुत अच्छे होंगे और ये ईज़िली फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह नहीं होगा। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसका पानी निकाल लेंगे तो आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये देखें कितने हमारे सॉफ्ट भी हो गए हैं और कितने खुश्क भी हो गए हैं। इस तरीके से आप करेलों को बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।